नाज़रीन करम, आपके कप्तान इमरान खान ने अडयाला जेल को इबादत गाह समझ लिया है। जी बिल्कुल, आपके कप्तान को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर हुई थी। आपको याद होगा कि कप्तान बाहर आए लेकिन सियासत से दूर हो जाए, लेकिन आपके कप्तान ने वो डील जो थी वो ठुकरा दी थी। उसके बाद जब ये इंतखाबात हुए और उसके बाद सियासी जमातों की तरफ से यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफर की गई कि हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं और उसके बाद आप बाहर भी आ जाएंगे और एक साथ हुकूमत भी कर लेंगे। इतनी बड़ी डील भी आपके कप्तान ने ठुकरा दी। लेकिन अब जो डील कप्तान ने ठुकराई है, आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये डील जो थी, इसकी ऑफर जो थी, वो कप्तान के अपने ही कैंप से थी। कैसे? कप्तान ने सदर मुमलिकत को सबसे पहले तो एक पैगाम जारी किया और वो पैगाम ये है कि सदर जो है उनको ये मेरा पैगाम दे दें कि अपने सदारती इख्तियारात के तहत जो मुझे सजा मिली है उसको आपने माफ नहीं करना। आइन का आर्टिकल जो 45 है वो यही कहता है कि अदालतों से मिलने वाली सजा को सदर मुमलिकत जो है वो मुअत्तल भी कर सकता है, मुलतवी भी कर सकता है और थोड़े अरसे के लिए रोक भी सकता है और मुआफ भी कर सकते हैं। रऊफ हसन साहब ने इसकी तस्दीक की है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमें कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी, कुछ इस तरह की गुजारिशात की जा रही थी कि सदर के पास इख्तियार है तो सदर इमरान खान को सजा जो है वो उसको माफ क्यों नहीं कर देता। जब इमरान खान को अदालतों से जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा तो चले सदर मुमलिकत के पास तो इख्तियार है तो सदर मुमलिकत माफ कर दें। तो कप्तान रऊफ हसन ने और कप्तान के जो वकील, जब उन्होंने कप्तान के साथ जाकर ये बात की तो कप्तान ने साफ इनकार कर दिया कि सदर को जाकर मेरा ये पैगाम जारी कर दें उनको कि आपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मेरी सजा को माफ नहीं करना। यानी कि ये लोग सोचते होंगे कि कप्तान जो है वो 75 साल में आउट ऑफ सिलेबस आ गया इनके पेपर में। यानी कि वो सोचते होंगे कि पता नहीं किससे हमारा पाला पड़ चुका है। जिसका हम कहते थे कि वो 2 दिन नहीं जेल में गुजारेगा, तो वो कह रहा है कि अब मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, कोई डील नहीं चाहिए, अगर मुझे कोई मुआफ कर भी रहा है तो ना करे, मैं इधर ही ठीक हूँ। यानी कि ये मतलब कि कप्तान को तोड़ना चाहते थे जेल में रख के, लेकिन इन्होंने अब ये जो है इनको अंदाजा हो गया होगा कि कप्तान जेल में रहकर जो है वो टूटे नहीं है, लेकिन जो जितना पहले मजबूत थे उससे तकरीबन कोई 1000 गुना जो है वो ज्यादा मजबूत हो गए हैं कप्तान पर आज और बुशरा बीवी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म भी आयद हो गई है और कप्तान ने जो है कुछ बातें भी की है अडयाला जेल में सहाफियों से, वो भी आप तक पहुंचानी है। और इसके साथ साथ जो है नून लीग की गवर्नमेंट अभी भी नहीं बन रही। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। वो जो 172 का एक मैजिक नंबर है वो अभी तक भी इतना धांधला करके भी जो है वो पूरा नहीं हो रहे। उस पर भी बात करते हैं कि कैसे उसे पूरा करना है इन लोगों ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक। एहतसाब अदालत में केस 190 मिलियन पाउंड केस, पूरा व्लॉग में इसके ऊपर कर चुका हूँ 190 मिलियन पाउंड केस की कहानी पर। खैर, लेकिन आज जो है बिलाखिर काफी हफ्तों से जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही थी खान साहब पर, लेकिन अब जो है बिलाखिर एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई और जज जो है एहतसाब अदालत के नासिर जावेद, इससे पहले आपको याद होगा जज मोहम्मद बशीर थे, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट तकरीबन 4 से 5 दिन जो है उनकी रिटायरमेंट में रह चुके हैं। तो फिर समाअत जो है वो नासिर जावेद साहब ने की और उसके बाद उन्होंने फर्द जुर्म आयद की। बुशरा बीबी को जो है वो बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। दोनों मौजूद थे। दोनों को जो है वो फर्द जुर्म जब पढ़कर सुनाई गई तो उसके बाद मुजरिमान जो मुल्जिमान है उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जज ने कप्तान के एक सवाल पूछा कप्तान से कि आप पर जो है वो फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आपको गिल्टी तो नहीं है? तो कप्तान ने कहा कि मैं ये चार्जशीट वगैरह पढ़कर मुझे पता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। लेकिन कप्तान ने जो है वो वहां पर एक जज से जो है वो दरख्वास्त भी की। आप दरख्वास्त सुनिएगा और आप हैरान रह जाएंगे। कप्तान ने कहा कि बस मेरी दरख्वास्त इतनी सी है कि जितना जल्दी हो सकता है मुझे जो है ना सजा सुना दें। 8 फरवरी से पहले जो थी वो नैब को जल्दी थी कि किसी न किसी तरीके से वो मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं, तो अब मुझे जल्दी है कि जितना जल्दी हो सकता है इसका ट्रायल सुनाएं और उसके बाद मुझे सजा दें। 3 केसेस पहले भी तो है ना, तोशा खाना साइफर इद्दत में निकाह वाला केस, वहां पर भी तो कितनी स्पीडली आपने जो है वो ट्रायल चलाया और उसके बाद मुझे सजा दे दी कि मैं किसी न किसी तरीके से इंतखाबी जो मरहला था, अमल था, उससे मैं किसी तरीके से दूर रहूं। तो अब भी आपसे दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सकता है वो केस को चलाएं, ट्रायल चलाएं और उसके बाद जो है वो मुझे सजा दें। वैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि ऊपर इब्तदाई में मैंने आपको बताया और अब फिर बता रहा हूँ कि एक ऐसा कैसा मुजरिम है जिसको ये तोड़ना चाहते थे
जिसको ये समझ रहे थे कि जेल में रखेंगे तो डील करके बाहर आ जाएगा। वो कह रहा है कि मुझे जो है ना सजा सुना दो, जितना जल्दी हो सकता है आप मुझे सजा सुनाइए। क्या आप जो है वो रोजाना की बुनियाद पर समाते कर रहे हैं? आप मुझे एक ही दफा इसका जल्दी से ट्रायल चलाएं और सजा दें। क्यों जो है आप भी थकते हैं और मुझे भी जो है वो थका देते हैं। खैर जज ने पूछा कि आपकी तबीयत वगैरह का, तो कप्तान ने कहा कि ठीक है, ठीक हूँ, लेकिन मेरे दांतों का एक कहा हुआ था कि मेरे दांतों का चेकअप करवाना है। तो जज ने कहा कि आपकी वो रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है। तो कप्तान ने कहा कि पहले इस इतवार का कहा गया था, आप कह रहे हैं कि अगले इतवार जो है वो डेंटिस्ट आएगा। खैर एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर दी है जज साहब ने कि इसी इतवार को जो है वो डेंटिस्ट को बुलाया जाए। खैर कप्तान ने साथियों से भी बातचीत की और कहा कि सदर को जो है, सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को अप्रिशिएट किया। किस बात पर अप्रिशिएट किया? इस बात पर अप्रिशिएट किया कि सदर ने जो है वो कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। तो कप्तान कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो ठीक किया है इन्होंने, और ये क्या क्या लगे हुए हैं कि सदर जो है वो आयन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आयन शिकनी कर रहे हैं। जो मोहसिन नकवी, जिनको जरदारी साहब कहते हैं कि ये मेरा पंजाब में छोटा बच्चा है, तो वो 400 दिन की हुक्मरानी करके गए हैं, वो आयन शिकनी नहीं थी। निगरान गवर्नमेंट पूरी की पूरी जो है वो अपनी मुद्दत से ज्यादा का जो है टाइम गुजार के गई है, वो आयन शिकनी नहीं थी। इलेक्शन जो है वो ताखीर से करवाए गए, वो आयन शिकनी नहीं थी। मेरी जिस तरीके से हुकूमत गिरवाई गई वो आयन शिकनी नहीं थी। आयन शिकनी इनको इसी चीज पर याद आ गई है कि जब आयन पर जो है वो अमल किया जा रहा है वो। और देखते हैं, कप्तान कहते हैं कि जिस तरीके से अवाम ने मेरा साथ दिया इसी तरह जो है अवाम मेरा साथ देती रही तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब मैं अपनी अवाम के जो है वो दरमियान होऊंगा। और कप्तान ने यही फिर इलेक्शन के हवाले से बात की कि बहुत ज्यादा धांधली की गई और ये धांधली करके भी जो है वो अभी तक अपना वज़ीर आज़म नहीं बनवा पा रहे। यही तो बात है कि 172 का जो गोल्डन और मैजिक नंबर है वो पूरा नहीं हो रहा अभी तक, और इसीलिए जो है वो तहरीक इंसाफ की ये मंसूबा बना लिया गया, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं हो सका आज भी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें या ना दें। और मखसूस नशिस्तें लेने के बाद पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, एमकेएम के साथ इत्तेहाद, 172 का मैजिक नंबर फिर भी पूरा नहीं हो रहा। इसलिए अब सोचा ये गया, मंसूबा ये बनाया गया कि किसी ना किसी तरीके से 12 से 13 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं उनके नताइज में एक दफा फिर रद्दोबदल किया जाए और एक दफा फिर जो है वो धांधले की तरफ आ जाए। लेकिन देखते हैं फर्दर इसके ऊपर क्या होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.